तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब एक्सरसाइज 10.2 का अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने किस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले वही सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फंक्शन दे रखा है नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है, इसकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 है। और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है log ऑफ टेंजेंट एक्स, log ऑफ टेंजेंट एक्स। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ही इजी फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो अपने फॉर्मूले यूज किए थे वही इसके अंदर यूज होंगे। आपने फॉर्मूले क्या किए थे कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसकी लिमिट जब 0 से a दे रखी होती है तो लिमिट तो देखो आपकी सेम रहती है 0 से a, लेकिन फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाता है a - x के साथ में। यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखो आपको i यानी कि इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π/2 जो इसकी लिमिट है। फंक्शन है log ऑफ टेंजेंट एक्स, log ऑफ टेंजेंट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। मान लेते हैं कि ये आपकी देखो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और आपका जो i है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट तो वही रहेगी सेम, log ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट x को चेंज करेंगे a - x के साथ में। a का मतलब जो इसने लिमिट दे रखी है यानी कि π/2 - x के साथ में, π/2 - x के साथ में चेंज कर देंगे x को, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट आपके पास क्या बनेगा, देखो log ऑफ टेंजेंट यहाँ देखो π/2 - x, सॉरी एक बार थोड़ा इसको सेम लिख दिया बाई मिस्टेक से, π/2 - x, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका i क्या बनेगा, देखिए साइंटिस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ, देखो टेंजेंट 90 - थीटा क्या होता है, वो तो कोट थीटा होता है। जो टेंजेंट है वो कोट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इस तरफ तो आपके पास i + i हो जाएगा। इस तरफ आपके पास क्या बचेगा, लिमिट तो देखो आपकी वही रहेगी 0 से π/2, ठीक है। और इस तरफ अपने पास फंक्शन है log ऑफ टेंजेंट एक्स, प्लस में सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास फंक्शन आया है log ऑफ कोट एक्स, ठीक है। इनका देखो इंटीग्रेशन करेंगे अब i + i, ये तो देखो आपके पास 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, दोनों का इकट्ठा log रखेंगे। आपको पता है दोनों का इकट्ठा log कैसे रखते हैं, log ऑफ a × b करते हैं। log ऑफ आपके पास हो जाएगा a × b यानी कि टेंजेंट x × कोट x, दोनों का इकट्ठा log रख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट इसकी 0 से π/2 है। log ऑफ देखो टेंजेंट x × कोट x क्या होता है, इस कोट x को हम लिखेंगे 1/टेंजेंट x, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। इस कोट x को 1/टेंजेंट x लिखेंगे तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, 1 बचेगा, सीधी सी बात है। तो देखो log 1 की वैल्यू होती है 0, आपको मैंने पहले बता रखा है log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आपको 0 का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2। तो देखो 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 तो 0 ही आएगा, इसके अंदर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो इसका इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट 0 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में जो फंक्शन दे रखा है log ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x², और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 1 दे रखी है। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन को ना पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं कि आपका जो x है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका x टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा तो दोनों से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आपको पता है। तो x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव करोगे वो हो जाएगा sec² थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो वो d(θ/dx) हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो dx की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी sec² थीटा × dθ, ठीक है। और एक बात यहाँ से नोट और करना, अगर आपने x = टेंजेंट थीटा माना है तो यहाँ पे जो x की लिमिट क्या दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है 0 से 1, यानी कि आपका जो टेंजेंट थीटा = x है वो x की यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, 0, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी जो आपका टेंजेंट थीटा है वो 1 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 है ना। तो देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 कब होती है,
जब आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपका जो थीटा है वो 45 डिग्री हो, यानी कि π/4 हो। तो आपकी जो नई लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से π/4। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो साइंटिस्ट, आपके पास जो नया फंक्शन बनेगा, लिमिट बनेगी 0 से π/4, 0 से π/4 लिमिट बनेगी। log ऑफ 1 प्लस एक्स, देखो x की जगह पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, यहाँ तो x की जगह टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इनटू जो डी एक्स दे रखा है ना, डी एक्स को लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या लिखेंगे? सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइंटिस्ट यहाँ देखो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ना, वो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या फंक्शन बचेगा, आपके पास फंक्शन बचेगा, लिमिट तो देखो 0 से π/4 बन चुकी है, फंक्शन आपका बच गया है log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है। और इसका आपको अब थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। अब देखो साइंटिस्ट, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कंप्लीट फंक्शन चेंज कर दिया और आपने इसकी लिमिट भी चेंज कर दी, ठीक है। अब आप बस यही मानो कि आपको यहीं से ही फंक्शन दे रखा है, यहीं से ही आपको स्टार्ट करना है, पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो कहने का मतलब है कि थीटा को चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जब फंक्शन के अंदर x की जगह हम क्या रखते हैं, a माइनस एक्स रखते हैं, और लिमिट तो आपको पता वही रहेगी, यानी कि फंक्शन का जो x है, यानी कि जो थीटा है, उसको लिखेंगे a माइनस एक्स, a माइनस थीटा, यानी कि जो आपको ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये देखो ये तो आपका i है, i इज इक्वल टू ये है, तो i इज इक्वल टू, देखो लिमिट तो आपकी वही रहेगी 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा, थीटा यानी कि थीटा की जगह पुट करेंगे हम a माइनस एक्स वाला, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, a का मतलब जो लिमिट दे रखा है, लिमिट आपकी दे रखी है π/4 माइनस एक्स, एक्स की जगह थीटा, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या फंक्शन बनेगा आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, तो इसकी लिमिट है, यहाँ बनेगा log ऑफ, ध्यान से देखना, log ऑफ 1 प्लस, यहाँ देखो क्या है, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद है तो क्या होता है कि टेंजेंट 45 माइनस ए, जो आपने क्लास +1 के अंदर की थी, टेंजेंट 45 माइनस ए क्या होता है, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे टेंजेंट 45 माइनस ए को लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट ए, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा, इसको ये लिखेंगे, ठीक है। और इसका अब थीटा के रिस्पेक्ट में देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना एलसीएम ले लेते हैं, आपका जो i है वो क्या बनेगा, देखो लिमिट तो आपकी वही 0 से π/4 है, बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है, log ऑफ नीचे एलसीएम अपना आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा ही आएगा। आपको एलसीएम सोल्व करना आता है, प्लस के अंदर ये सेम वैल्यू आएगी 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ देखो टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल हो चुका है, आपके पास फंक्शन क्या बना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ, देखो 1 प्लस 1 करोगे 2, ऊपर तो 2 हो जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, आपके पास ये फंक्शन बनेगा। अब देखो log ऑफ a अपॉन b, इन दोनों का अलग अलग log रखेंगे, आपके पास मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एक फॉर्मूला होता है log ऑफ a अपॉन b होता है ना, तो इन दोनों का इकट्ठा log रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो आपका जो इंटीग्रेशन i आया है, देखो log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
देखो log 2 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इसके साथ में क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास हो जाएगा x log 2 माइनस के अंदर ये देखो log इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा का, और इससे थोड़ा पीछे चल के देखो इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा का, यानी कि जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वही वैल्यू हमारे पास सामने आ चुकी है आगे जाके। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपका i के इक्वल है। तो ये जो log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा ना, इसका इंटीग्रेशन हम i के इक्वल ही पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट आपके पास जो आप x log 2 है इसको अलग करेंगे, तो x log 2 है वो आपका इक्वल टू हो जाएगा i प्लस आई करोगे 2i हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो i है इंटीग्रेशन है, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे ना। लिमिट क्या है, लिमिट आपकी 0 से π/4 है, तो इसके अंदर देखो 0 से π/4 आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास देखो जो 2i की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2i की वैल्यू हो जाएगी अपने पास x की जगह π/4 पुट करोगे तो π/4 log 2 हो जाएगा, और x की जगह जब 0 पुट करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2i की वैल्यू ये आ चुकी है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये π/8 हो जाएगा, π/8 हो जाएगा इंटू log 2 बनेगा। ठीक है, तो इसका ये इंटीग्रेशन आएगा, ध्यान से देख लेना हर एक स्टेप को कैसे सोल्व किया है। इसके बाद में आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे आपको थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है, 0 से 1 तक आपको लिमिट पुट करनी है, और log ऑफ 1/x माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको i लिखते हैं। ठीक है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट तो आपकी 0 से 1 है, बार बार पुट करने की जरूरत भी नहीं है। log ऑफ अंदर एल्सियम ले लेते हैं, अंदर x एल्सियम लोगे तो क्या हो जाएगा, x को x से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 करोगे 1 माइनस यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फंक्शन f(x) है जिसकी लिमिट आपकी 0 से a होती है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट तो 0 से a ही रहेगी, जो फंक्शन का x है वो हो जाएगा अपना a माइनस एक्स के साथ रिप्लेस। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये देखो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 1 इसकी लिमिट है, 0 से 1 इसकी लिमिट है, log ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे a माइनस एक्स, यानी कि a की वैल्यू अपने पास लिमिट 1 है, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो x है ना इस x के टोटल के आगे माइनस का सिंबल है, और ये माइनस के अंदर रखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 log ऑफ देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x, क्या बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स बचेगा। ये मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया भी था। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन अपनी i है, प्लस में सेकंड इक्वेशन भी i है, i इज इक्वल टू i, इनको ऐड करेंगे, लिमिट इसकी 0 से 1 है, इकट्ठा इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ ऊपर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, प्लस में सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो log ऑफ यहाँ इस बार ऊपर x हो गया, नीचे 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, i प्लस आई करोगे ये अपना 2i हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट इसकी 0 से 1 है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, दोनों का इकट्ठा log रखोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा, a क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, a इंटू बी करोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो x से x कट जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स दे रखा है साइंटिस्ट, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस कट जाएगा तो बचेगा log ऑफ 1 बचेगा, यानी कि इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 log ऑफ 1, और आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट 0 ही आएगा। ठीक है, और i की वैल्यू निकालोगे तो 0.2 करोगे तो वो भी 0 ही आएगा, इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है
वो सोल्व करते हैं। देखिए साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए, साइन 2x इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट x, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना। आपके पास मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो आपको दे रखी है, लिमिट 0 से π/2 रहेगी, और इक्वेशन क्या दे रखी है, साइन 2x इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट x। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो गिवन है। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी है कि फंक्शन f(x) की लिमिट जब 0 से a होती है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट तो 0 से a ही रहती है, लेकिन जो फंक्शन का x है वो रिप्लेस हो जाता है a - x के साथ में। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसका जो x है वो चेंज करते हैं। तो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a साइन 2x, देखो x क्या पुट करेंगे, x चेंज करेंगे a - x के साथ में। a - x का मतलब है π/2 माइनस x, यानी कि फंक्शन का जो x है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, साइन 2x की जगह पुट करेंगे a - x, यानी कि π/2 माइनस x इंटू, अब देखो लॉग ऑफ टेंजेंट x दे रखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट x को पुट करेंगे π/2 माइनस x। थोड़ा सा इसको ध्यान से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका i क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से a हो जाएगी, साइन, देखो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, पाई बचेगा। पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, पाई माइनस 2x हो जाएगा ना, इंटू लॉग ऑफ यहाँ देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कि ये कोट x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका i क्या हो जाएगा, 0 से a आपकी लिमिट है, ये देखो साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, याद कीजिए साइंटिस्ट, साइन 180 माइनस थीटा, जब 180 का केस होता है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है वो साइन के अंदर ही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जो साइन है वो साइन 2x ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ तो साइन 2x चेंज नहीं होगा, इंटू लॉग ऑफ कोट x, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इस तरफ तो देखो i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई एक ही बात है, इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से π/2 है, यहाँ पे हमने बाई मिस्टेक 0 से a कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना कि 0 से π/2 है, कोई बात नहीं। अब देखो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी साइन 2x इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट x, ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, प्लस में सेकंड इक्वेशन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x इंटू लॉग ऑफ कोट x, ठीक है। तो i प्लस आई करोगे 2i हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट इसकी 0 से π/2 है। देखो यहाँ भी साइन 2x है, यहाँ भी साइन 2x है, दोनों में से साइन 2x कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से साइन 2x कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास यहाँ तो बचेगा लॉग ऑफ टेंजेंट x, प्लस में यहाँ से साइन 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा लॉग ऑफ कोट x, ठीक है। तो आपका जो 2i हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, साइन 2x तो आपने कॉमन निकाला है, अंदर देखो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, दोनों का इकट्ठा लॉग होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ a इंटू बी, यानी कि टेंजेंट x इंटू कोट x, दोनों का इकट्ठा लॉग रख लिया ना, आपको पता दोनों का इकट्ठा लॉग कैसे रखते हैं, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b होता है तो लॉग ऑफ a इंटू बी हो जाता है। तो आपका जो 2i हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, साइन 2x तो आपका सेम चल रहा है, यहाँ देखो इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट x इंटू कोट x करोगे, आपको पता है टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोट x को आप जब 1/टेंजेंट लिखोगे तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ 1 बचेगा, सीधी सी बात है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लिमिट है साइन
2x इंटू log 1, और आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इंटू में 0 करोगे तो sin 2x इंटू 0 करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 से π/2 इंटीग्रेशन करेंगे, sin 2x इंटू 0 करो तो 0, और आपको पता है 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से 2i की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से i की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे आपका जो 5th पार्ट है इसका वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो लिमिट है वो 0 से पाई दे रखी है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस बार लिमिट 0 से पाई तक दे रखी है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ही इक्वेशन है, थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल लगता है। तो साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं कि आपका जो आई है ना वो यही दे रखा है, इसको आई बोलेंगे, ठीक है। 0 से पाई इसकी लिमिट है, और आपका जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स है dx, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि आई है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे, फंक्शन को चेंज करके, और फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे आपको पता है, मैं बार बार हर क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी लिखवाता हूँ कि फंक्शन आपका f(x) दे रखा है, लिमिट 0 से a होती है, तो देखो लिमिट तो 0 से a ही बनानी पड़ेगी, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स के साथ में, यही केस यहाँ पे यूज करेंगे। आपका जो i है वो लिमिट तो 0 से पाई तक हो जाएगी, लेकिन फंक्शन देखो साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स आपका चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स के साथ में, इंटू कोस क्यूब एक्स चेंज हो जाएगा पाई माइनस एक्स के साथ में, ठीक है। तो आपकी जो आई है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, देखो लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, जब 180 का केस होता है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, जो साइन है वो साइन के अंदर ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा, साइन स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन ध्यान देना साइन 180 माइनस थीटा करोगे ना तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, इनटू में। अब यहाँ देखो कोस 180 माइनस थीटा है तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये आपका जो कोस की पावर 3x ही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना 180 माइनस थीटा करने के बाद में आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना, कोस आपका नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की पावर 3 करोगे, नेगेटिव की पावर 3 करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि ये जो रिजल्ट है ना ये वाला रिजल्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस तरफ तो देखो i प्लस आई करोगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड हो जाएगी, लेकिन इस तरफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आपकी 0 से पाई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। अब इसके अंदर सेकंड इक्वेशन जोड़ेंगे, इसके अंदर ये इक्वेशन जोड़ेंगे ना, प्लस का निशान लगाएंगे और ये जोड़ेंगे, देखो यहाँ ये माइनस का सिंबल दे रखा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का सिंबल आगे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स बचेगा dx, देखो सेम वैल्यू प्लस में है सेम वैल्यू माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा, अपने पास 0 बचेगा, तो i प्लस आई करोगे 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन आप करोगे तो फाइनली 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 6th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 6th पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है log ऑफ x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और जो इसकी लिमिट है वो 0 से 1 दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन को कैसे चेंज करते हैं। साइंटिस्ट मान लेते हैं कि आपका जो i है वो 0 से 1 इसकी लिमिट दे रखी है, ठीक है, 0 से 1 इसकी लिमिट दे रखी है। फंक्शन एक बार सेम नोट करते हैं, log ऑफ x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे ना मान लेते हैं कि आपका जो x है वो साइन x है, साइन थीटा है,
एक्स आपका साइन थीटा के इक्वल पुट करोगे तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो जाएगा और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। साइंटिस्ट आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा माना है और ये जो लिमिट दे रखी है ना, ये आपको x की लिमिट दे रखी है, यानी कि जो आपका x है वो 0 से 1 तक है। तो x है वो 0 है और x है वो 1 है, साइन थीटा साइन थीटा। तो साइंटिस्ट अब आप इसके अकॉर्डिंग बताइए कि आपकी नई लिमिट क्या बनेगी। साइन थीटा क्या होना चाहिए कि जब आपके पास 0 आ जाए, यानी कि साइन 0 की वजह 0 होती है, तो यहाँ पे तो जो थीटा है वो 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ थीटा क्या होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो आपका π/2 होना चाहिए, क्योंकि साइन π/2 करेंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो इसकी जो नई लिमिट बनेगी इसके अकॉर्डिंग वो आपकी बनेगी 0 से π/2। लिमिट तो देखो आपकी ये बन गई। फंक्शन किस तरीके से चेंज हो जाएगा, आप इसके अंदर बोलोगे कि जो आपका आई है इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा। देखो नई लिमिट बन गई 0 से π/2। अब आपको बार बार ऊपर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। log ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे साइन थीटा, log ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। जब आप x की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वो तो कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर का रूट भी दे रखा है, तो नीचे तो कोस थीटा बचेगा, सीधा कोस थीटा बचेगा। और इंटू डी एक्स की जगह पुट करेंगे कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, फंक्शन आपका जो आई है वो हो जाएगा 0 से π/2 इसकी लिमिट हो जाएगी, और फंक्शन आपके पास बचेगा log ऑफ साइन थीटा, log ऑफ साइन थीटा। अब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर हमें लिमिट पुट करनी होती है 0 से a और आपका फंक्शन f(x) दे रखा होता है, तो इसके अंदर क्या चेंज करते हैं, लिमिट तो आपकी वही रहती है 0 से a, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाता है a माइनस एक्स के साथ में। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करते हैं। तो आपका जो आई है वो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट तो इसकी 0 से a रहेगी, यानी कि 0 से π/2 सेम रहेगी। log ऑफ साइन थीटा है ना, थीटा आपका चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स, a का मतलब π/2 माइनस एक्स का मतलब जो थीटा दे रखा है, ठीक है, इंटू डी थीटा। तो आपका जो आई है, उससे पहले ना आप ये बोल दो कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना वो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखो लिमिट 0 से π/2 है, log ऑफ, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा है वो चेंज हो जाएगा कोस थीटा के अंदर। ठीक है, और ये आपकी जो इक्वेशन है वो सेकंड हो जाएगी। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे ना, तो इस तरफ देखो आपके पास आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा 0 से π/2, फंक्शन क्या है log ऑफ साइन थीटा, log ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में सेकंड इक्वेशन जोड़ेंगे तो log ऑफ कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आपका जो फंक्शन है इसका थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आई प्लस आई, इस तरफ देखो आपका 2i हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 रहेगी। देखो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, इन दोनों का इकट्ठा log रखोगे तो log ऑफ a इंटू बी हो जाएगा। log ऑफ a इंटू बी का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको इसका थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना, ये सेकंड पेज पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को थोड़ा नोट कर लेना, मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ। देखो आपके पास ये रिजल्ट आया था ना पिछले पेज पे, 2i इज इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा दे रखा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से π/2 है, log ऑफ, इसको हम क्या करते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा पुट करेंगे और इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इस तरफ से देखो 2i इज इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से π/2 रहेगी, बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है।
log ऑफ, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन ये वाला 2 दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे साइंटिस्ट आप देखो इंटीग्रेशन की सॉरी लोगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इस तरफ तो आपके पास 2i रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ देखो log ऑफ a अपॉन बी है ना, तो इनका एक अलग अलग log करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ साइन 2 थीटा, log ऑफ साइन 2 थीटा यानी कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है ना 0 से π/2 तक। ठीक है, वो याद रखना। 2i इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ साइन 2 थीटा का, माइनस में यही इंटीग्रेशन इसका करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2 तक log 2 का, log 2 का, log 2। तो इस तरफ तो देखो आपके पास 2i हो जाएगा, इस तरफ आप अपने पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा, माइनस में देखो log 2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके साथ में x लग जाता है, तो ये जो log 2 है, log 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा आपका x log 2, और इसके अंदर जब लिमिट पुट करोगे 0 से π/2 तो x की जगह π/2 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा π/2 log 2। तो ये तो है ना log 2, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है π/2 log 2। ठीक है, अब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, अब आप देखो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 2i इज इक्वल टू, इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये जो 2 थीटा है ना, लेट मान लेते हैं कि आपका जो 2 थीटा है वो अपना t के इक्वल है, इसको t के इक्वल पुट कर लेते हैं। अगर आपका 2 थीटा t के इक्वल है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, आपको पता है थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव करोगे तो वो dt अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो dt है वो हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 इंटू डी थीटा, और आपका जो डी थीटा है वो हो जाएगा dt अपॉन 2। साइंटिस्ट इसको ना थोड़ा ध्यान से सोल्व करना। ठीक है, और लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी, आपको पता है लिमिट क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिमिट है ना 0 से π/2 ये तो लिमिट है थीटा की, और आपने थीटा को चेंज कर लिया t के रिस्पेक्ट में। देखो अगर आपका 2 थीटा इज इक्वल टू टी है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 2 इंटू थीटा की वैल्यू π/2 करोगे, थीटा की वैल्यू π/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, टी की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो अपने पास देखो नई लिमिट क्या बनेगी, अपने पास नई लिमिट बनेगी 0 से पाई, ये जो नई लिमिट बनी है ना वो बनी है टी की, log ऑफ साइन 2 थीटा को अपने टी माना है, साइन टी हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे डी थीटा होता है ना, यहाँ पे डी थीटा होता है, आपको पता है क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता है तो डी थीटा होता है, आपको पता है। डी थीटा की जगह पुट करेंगे डी टी अपॉन 2, डी थीटा की जगह पुट करेंगे डी टी अपॉन 2, इसके जो डिवाइड में 2 है ना वो 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और माइनस के अंदर इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही किसी ना किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ये तो आपके पास π/2 log 2 आएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना जो 2i है 2i इज इक्वल टू ये 1/2 दे रखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ देखिए 0 से पाई दे रखा है, और मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी, याद कीजिए क्या आइडेंटिटी बताई थी, एक बार आइडेंटिटी को देख लेना। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन होता है, ठीक है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना होता है 0 से 2a तो उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई और लिमिट आपकी 0 से a बन जाएगी और फंक्शन आपका सेम रहेगा। ठीक है, फंक्शन आपका सेम रहेगा, इसकी जो लिमिट है ना 0 से 2a उस लिमिट को आधी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बात यहाँ पे है। ये 1/2 तो देखो इसके साथ में दे रखा है। ठीक है, अब 0 से पाई लिमिट दे रखी है, यानी कि इसकी लिमिट की आधी कर देंगे, इस लिमिट का आधा कर देंगे तो 0 से π/2 कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ लग जाएगा,
और आपका फंक्शन तो सेम रहेगा, log ऑफ साइन टी, log ऑफ साइन टी डी टी। माइनस के अंदर इस ये तो देखो आपका सेम आएगा क्योंकि ये तो पहले ही किसी ना किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब देखो आपका जो 2i है वो हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, अपने पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन टी डी टी माइनस के अंदर π/2 log ऑफ 2। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमें इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना था और हमारे पास यही फंक्शन दोबारा आ चुका है। इससे पिछले पेज पे देखिए आपने क्या किया था, इससे पिछले पेज पे आपके पास रिजल्ट आया था log ऑफ साइन एक्स, और लिमिट भी आपकी सेम थी 0 से π/2। देखना यहाँ अपने पास क्या निकल के आया था, ये देखो लिमिट आपकी सेम है 0 से π/2, ठीक है, log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, यही केस अपने पास आ चुका है और इसको हमने माना था i, यही केस अपने पास आ चुका है। आप ऐसे मत सोचना कि वहाँ पे डी थीटा था, यहाँ पे डी टी है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका मतलब तो वहाँ पे आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, थीटा की जगह टी आ चुका है, और तो कोई फर्क नहीं है ना, ये आपका कंप्लीट वही आ चुका है। इस कंप्लीट को लिख सकते हैं i, इस तरफ आपके पास 2i है, 2i इज इक्वल टू, इस कंप्लीट को हम i लिखेंगे, माइनस के अंदर ये वाला π/2 log ऑफ 2, ठीक है। अब देखो इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/2 log 2, इसको अलग करेंगे तो वो अपना हो जाएगा इक्वल टू 2π माइनस पाई, यानी सॉरी 2i माइनस आई हो जाएगा, ये वाला i माइनस हो जाएगा इस तरफ आएगा तो, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं, इस तरफ आपके पास देखो π/2 log 2 रहेगा, इस तरफ नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये अपने पास 2i माइनस आई है ना, सॉरी 2i माइनस आई करोगे तो i बचेगा, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव सिंबल ही रहेगा, ठीक है। तो अपने पास जो i है इंटीग्रेशन वही तो हमें निकालना था, i की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है माइनस π/2 log ऑफ 2। तो इसका इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करना है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना सेकंड इक्वेशन का लास्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 7th पार्ट में देखिए, आपको लिमिट दे रखी है 0 से π/2, फंक्शन दे रखा है log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, बिल्कुल ही इजी फंक्शन है। मान लेते हैं कि ये तो आपका i है, इसको डायरेक्ट i मान लेते हैं, जो कि लिमिट 0 से आपके पास π/2 है, log ऑफ 4 + 3 sin x डिवाइड बाई 4 + 3 cos x, ये फंक्शन दे रखा है और x के रिस्पेक्ट में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके अंदर डायरेक्ट वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी ये है कि फंक्शन अगर आपका f(x) होता है और इसकी लिमिट आपको 0 से a दे रखी होती है, तो देखो लिमिट तो आपकी 0 से a ही रहेगी, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा a - x के साथ में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपका जो i है वो क्या बनेगा, i बन जाएगा आपका लिमिट 0 से π/2 सेम रहेगी, फंक्शन log ऑफ 4 + 3 sin x, x की जगह पुट करेंगे a - x, a का मतलब जो लिमिट दे रखी है यानी कि π/2 - x डिवाइड बाई, यहाँ करेंगे 4 + 3 cos x, cos x की जगह पुट करेंगे π/2 - x, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो i है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रहेगा, log ऑफ देखो 4 + 3 sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये तो आपका cos x के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे आपका जो 4 + 3 ये जो cos है वो sin के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं और मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे ना तो ये i + i हो जाएगा, तो इनकी लिमिट आपकी 0 से π/2 रहेगी। इनको जोड़ेंगे तो log ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है 4 + 3 sin x डिवाइड बाई 4 + 3 cos x, इसके अंदर जोड़ेंगे सेकंड इक्वेशन तो log ऑफ 4 + 3 cos x डिवाइड बाई 4 + 3
साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा लोग रखेंगे, इस तरफ तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू, लिमिट आपकी सेम रहेगी 0 से π/2। देखो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो log ऑफ a प्लस b है तो इसका इकट्ठा लोग रखोगे तो वो हो जाएगा log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a इंटू बी, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये 4 + 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 4 + 3 कोस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 + 3 कोस एक्स डिवाइड बाई 4 + 3 साइन एक्स। ठीक है, देखो 4 + 3 साइन एक्स, इसके नीचे भी ये है, इससे ये कट जाएगा, सारी वैल्यू कट चुकी है ना। आपके पास क्या बचा है 2i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ, देखो इससे ये कट चुका है, इससे ये कट चुका है, 1 बचेगा अंदर, तो 1 से कटा है ना। और आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, जब 0 से π/2 हम इंटीग्रेशन करेंगे log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट 0 आएगा। तो साइंटिस्ट ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।